ताज़ा तरीन वीडियोस के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिए ताकि आपको मिले हर अपडेट सबसे पहले। ऑपोजिशन इत्तेहाद का आज सवात में पावर शो, जलसागाह में 20,000 कुर्सियां लग गईं, हर तरफ सियासी परचमों की बहार, शाहराहों पर भी जहाजी साइज तस्वीर आवेजा। मौलाना फजल रहमान, शहबाज शरीफ, महमूद खान अचकजई और अमीर मकाम खिताब करेंगे। इंतजामिया की जानिब से कोरोना के बायस जलसे की इजाजत देने से इनकार। सियासी महाज पर नून लीग की हर आवल सिपाही, मरियम औरंगजेब के लिए पुरफजा मकाम पर तफरी का समा। जलसे से पहले मालम जब्बा में जिप लाइनिंग से लुत्फ उठाया। बलूचिस्तान असम्बली में हंगामे पर मुकदमात से हुकूमत की पसपाई, FIR वापस लेने पर कोयटा के थाने में जारी धरना खत्म। ऑपोजिशन लीडर मलिक सिकंदर का वज़ीर आला समेत दीगर के खिलाफ मुकदमे की दरखास्त वापस लेने से इनकार। बजट के खिलाफ एहतजाज भी जारी रहेगा। मुल्क भर में मवेशी मंडियों के लिए कोरोना SOPs का इजरा। ठेकेदारों, व्यापारियों और इंतजामी अमले के लिए वैक्सीन लाजमी, मास्क, सैनिटाइजर का इस्तेमाल, जरासीम कुश स्प्रे जरूरी। मंडियां शहरों से बाहर और खुले मकामात पर लगाना होंगी। LCOC ने SOPs जारी कर दिए। ये नहीं कहेंगे 50%, 100%, 30% अभाव है इस वक्त, तो ये इसलिए मुश्किलात आ रही हैं। और समझ लें आमदनी कम हो गई है, अखराजात बढ़ गए हैं, तो हर चीज महंगाई में आ रही है। व्यापारी का भी कहना यही है कि भाई हर चीज महंगी है। बड़ी ईद बड़ी कुर्बानी मांगने लगी। मवेशी मंडियों में जानवरों की कीमतें आसमान पर पहुंच गईं। खरीदार कानों को हाथ लगाकर जाने में आफियत समझने लगे। कराची और पेशावर की मंडियों में खरीदारी सुस्त रवि का शिकार। कराची में ईद के लिए लाए गए जानवरों की चोरियां बढ़ गई। बाकी कोरंगी में नामालूम अफराद 3 बैल चुरा कर फरार। CCTV फुटेज सामने आ गई। ईद उल अजहा से कबल सब्जियां महंगी हो गईं। कराची में अदरक 450 रुपए फी किलो में फरोख्त। टमाटर ने भी सेंचुरी बना ली। लहसुन 240 रुपए का किलो। लाहौर में भी कीमतें आसमान पर पहुंच गईं। शिमला मिर्च 80 रुपए और सब्ज मिर्च 90 रुपए में बिकने लगी। शहरियों की दुहाइयां। मुल्क में कोरोना से मजीद 29 अफराद जान बहक। 1228 नए मरीज। मुस्बत केसेस की शरह 2.57 रिकॉर्ड। चीन से साइनोफार्म वैक्सीन की मजीद 7 लाख खुराकें पाकिस्तान पहुंच गईं। 13 लाख खुराकें आज पहुंचाई जाएंगी। ओवरसीज पाकिस्तानियों को मोडर्ना वैक्सीन कल से लगाने का ऐलान। कोरोना के बायस बैरून मुल्क फंसे पाकिस्तानियों की मदद। PIA ने 18 फ्लाइट्स पर मुश्तमिल ऑपरेशन कल से शुरू करने का फैसला कर लिया। वजीर हवाबाजी गुलाम सरवर खान का ओवर बुकिंग करने वाली कंपनीज के खिलाफ कार्रवाई का ऐलान। ब्राजील में कोरोना वैक्सीनेशन सुस्त होने पर मुजाहिरे फूट पड़े। कई शहरों में एहतजाज। वैक्सीन की खरीदारी में घपलों का इल्जाम। सदर के मुआवजे का मुतालिबा कर दिया। ब्राजील अमेरिका के बाद कोरोना का सबसे बड़ा शिकार मुल्क है। अमवात 5,24,000 से ज्यादा हो गई। लेकिन बात यह है कि जरदारी साहब ने अगर 33 अरब रुपए जरदारी के जो जाली अकाउंट्स हैं उससे निकल आए हैं, तो आप ये अंदाजा करें कि करप्शन का वॉल्यूम कितना बड़ा हो। फिर यही वजह है कि ये कहते हैं कि हमें NRO दे दो। कोरोना में वज़ीर आज़म के इक़दामात से बरामदात में रिकॉर्ड इजाफा। पूरी दुनिया की मईशत मुतासिर हुई। पाकिस्तान की शरह नमू बढ़ गई। वज़ीर मुमलिकत इत्तलाआत व नशरियात फरख हबीब की ब्रीफिंग। खुद को अहल समझने वाले लंदन भाग गए हैं। ऑपोजिशन पर भी वार कर दिए। सिंध की सियासत में गर्मा गर्मी के दौरान वजीर आला की निजी दौरे पर अमरीका रवानगी। 1 हफ्ते तक कयाम करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो भी चंद रोज में वाशिंगटन का दौरा करेंगे।
वजीर आला सिंध पर 7 मुकदमात, बिलावल भुट्टो जरदारी भी करप्शन में मुलव्विस, नैब केसेस के बावजूद आजाद क्यों हैं? अलीम आदिल शेख ने अपनी गिरफ्तारी का मुतालबा करने वाले सईद गनी से जवाब मांग लिया। वजीर तालीम सिंध सईद गनी के जमीनों पर कब्जों में मुलव्विस होने का भी दावा। किसी के अमेरिका जाने पर पीटीआई को खौफ क्यों खाया जा रहा है? वजीर इत्तला से नासिर शाह का सवाल। वजीर आला सिंध के खिलाफ पिटीशन दायर करना हलीम आदिल शेख की बौखलाहट करार। माजी में कौमी वसाइल को बेदर्दी से लूटा गया, पाकिस्तान को लूटने वालों की सियासत खत्म हो गई। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का बयान। हुकूमत करप्शन के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर अमल पैरा है। अवाम ने बदउनवानों को जड़ से उखाड़ने का मैंडेट दिया। डॉक्टर फरदौस आशिक अवान का ट्विटर पैगाम। उत्तों उत्तों रौला पाई जाओ, विच्चों विच्चों खाई जाओ। वजीर आला बुज़दार जितने मासूम और भोले भाले दिखाई देते हैं, उतने ही माल पानी बनाने के माहिर हैं। लीगी रहनुमा उज़मा बुखारी का फिरदौस आशिक अवान पर रिमोट कंट्रोल वजीर आला के जुर्म की पर्दापोशी का दावा, जल्द नैब के रेडार पर आने की पेशगोई कर दी। कराची को गैर कानूनी तामीरात से पाक करने का मिशन। गुलशन मेमार में 80 एकड़ सरकारी जमीन वागुजार करा ली। सदर में रेम्बो सेंटर और राजा गजनफर अली रोड पर खड़े पत्थारे और ठेले जब्त कर लिए गए। नॉर्थ कराची में भी फुटपाथ पर रखे गए गैस सिलेंडर, तनोर और मुर्गियों के पिंजरों पर अमले का कब्जा। लाहौर में ज्यादती का मुकदमा दर्ज कराने वाली बरतानिया पलट लड़की फ्रॉड निकली। शहरियों के खिलाफ दर्जन से ज्यादा मुकदमा दर्ज करवाकर पैसे बटोरती रही। पुलिस तफ्तीश में इंकशाफ। शहरी फैजान तकवीम के खिलाफ केस खारिज कर दिया। लाहौर में कैनाल रोड पर नौजवानों की सरेआम फायरिंग। कॉलेज के तलबा ग्रोह की शक्ल में वन व्हीलिंग भी करते रहे। पुलिस सरबराह का नोटिस, कार्रवाई का हुक्म दे दिया। लाहौर में कार सवार ने एलिट फोर्स के एहलकार को कुचल दिया। मुरीदके का रिहायशी इरफान जाँ बहक। इस्लामाबाद में बीवी पर तशद्दुद के इल्जाम में शौहर गिरफ्तार। खातून ने जेंडर प्रोटेक्शन यूनिट में दरखास्त जमा कराई थी। थाना विमेन पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। उकाड़ा में अगवा के बाद कत्ल। दोनों बच्चों की लाशें नहर से मिल गई। 11 साला तलहा और 5 साला अली अहमद को मदरसे से छुट्टी के बाद अगवा किया गया। सीसीटीवी फुटेज की मदद से मुल्जिमान गिरफ्तार। कराची के इलाके कायदाबाद में पुलिस की कार्रवाई। मुनशियात की फरोख्त में मुलव्विस मतलूब मुल्जिम साथी समेत गिरफ्तार। मसरूका मोटरसाइकिल बरामद। शारा फैसल पर मशकूक कार से 250 किलो वजनी छालिया बरामद। 3 मुल्जिमान गिरफ्तार। कौमी बचत स्कीम्स के मुनाफे पर 1 जुलाई से विद होल्डिंग टैक्स में इजाफा। फाइलर को 15% अदायगी करना होगी। नॉन फाइलर पर 30% टैक्स आयद होगा। गैस का बहरान, महंगाई का तूफान। लाहौर में अवामी रक्षा यूनियन का एहतजाज। ड्राइवर और घरेलू खवातीन के खाली बर्तन उठाकर नारे। ऑपोजिशन से मीनार पाकिस्तान पर मुजाहिरे के लिए मदद भी मांग ली। फिलिपाइन में फौज का C-130 तैयारा गिरकर तबाह। जमीन पर आग में लिपटे जहाज से 40 अफराद को जिंदा बचा लिया गया। हादसा लैंडिंग के दौरान पेश आया। 85 अफराद सवार थे। अफगानिस्तान में तालिबान की पेशकदमी। मजीद 13 अजला पर कब्जा कर लिया। कंधार, पख्तिया और तखार में अमरीकी फौज की छोड़ी हुई गाड़ियों और असलहे पर भी कब्जा। 372 अजला में से 110 पर कंट्रोल हासिल कर चुके। अफगान फोर्सेस का खोए हुए इलाके दोबारा हासिल करने का दावा।
اٹلی جانے والے تارکین وطن کی کشتی تیونس کے ساحل میں ڈوب گئی. نیوی نے 84 افراد کو بچا لیا. 43 اب تک لاپتہ تارکین وطن کا تعلق مصر، سوڈان، ایریٹریا اور بنگلہ دیش سے ہے. مکہ المکرمہ میں حج کی تیاریاں. حرم شریف میں خانہ کعبہ کی چھت کی 20 منٹ میں صفائی، خودکار مشینوں اور خوشبوؤں کا استعمال. ایک طرف مسجد، دوسری طرف گنگا رام کی سمادھی میں پوجا پاٹ. ہندو شخصیت کی سمادھی پاکستان کی عقیدت دوست تشخص کی روشن مثال. پی ایس ایل کے بعد پاکستان کرکٹ کا ایک اور بڑا ایونٹ. کشمیر پریمیئر لیگ کے لیے ڈرافٹنگ مکمل. شاہد آفریدی راولاکوٹ ہاکس، حفیظ مظفر آباد ٹائیگرز اور شعیب ملک میرپور رائلز کی ٹیم میں بطور آئیکن شامل. جنوبی افریقہ کے ہرشل گبز اوورسیز واریئرز اور سری لنکن سٹار تلکایت نے مظفر آباد ٹائیگرز کا حصہ. میزبان انگلینڈ نے یوکرین کو بآسانی 4-0 سے شکست دی. ڈنمارک نے چیک ریپبلک کو ہرا دیا. یورپین فٹبال چیمپئن شپ کے سیمی فائنل کی لائن اپ مکمل. بدھ کو اسپین اور اٹلی کا مارکا انگلینڈ اور ڈنمارک ٹکرائیں گے. روجر فیڈرر ومبلڈن ٹینس ٹورنامنٹ کے چوتھے راؤنڈ میں پہنچ گئے. تیسرے راؤنڈ میں برطانیہ کے کیمرون نوری کو 1 کے مقابلے میں 3 سیٹ سے شکست. ماؤنٹ ایوریسٹ سر کرنے والے کم عمر ترین پاکستانی کے اعزاز میں تقریب. لاہور کے ماڈل ٹاؤن میں اہم شخصیات بھی مبارکباد دینے پہنچ گئیں. شہروز کاشف نے کامیابی محنت، لگن اور دعاؤں کا نتیجہ قرار دے دی.